आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का प्लान दे दिया है। पोलिंग डे भी आ गया है। 30 अप्रैल को जो है पंजाब में आम इंतखाबात होंगे। पूरा स्केजूल आ गया है। रिटर्निंग अफसर 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी होगा। कागजाती नामजदगी पंजाब के अंदर जो है वो 12-14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी। इंतखाबी निशान उम्मीदवारों को 6 अप्रैल को मिलेगा और आम इंतखाबात की पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में 30 अप्रैल को अभी भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इसके रीज़न्स जो हैं वो बहुत से तो पिन्हा हैं और बहुत से सामने हैं। जो सामने वाला रीज़न है उसमें यह है कि अभी ये इलेक्शन मुलतवी हो सकता है मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर, हल्का बंदी की बुनियाद के ऊपर, पैसा ना होने की बुनियाद के ऊपर, सिक्योरिटी ना होने की बुनियाद के ऊपर, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी जान छुड़ा ली है। बड़ा अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो सुरखरू होकर निकले। अब मामला जाएगा जिन लोगों ने इस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, यानी हुकूमत वक्त, वो क्या करती है वो देखेंगे। आज लाहौर के अंदर जो है एक क़यामत खेज़ तसादुम रहा, जिसमें PTI के कारकुनों ने बकौल पंजाब पुलिस के दफ़ा 144 को वायलेट किया। रैली में पाबंदी थी। औरत मार्च को एक मखसूस जगहों पर रैली निकालने की इजाज़त दी गई थी। तसादुम से बचने के लिए दफ़ा 144 लगाई गई थी लाहौर में। लेकिन बकौल पंजाब पुलिस के तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैली निकाली, कानून को पामाल किया, दफ़ा को वायलेट किया और वहाँ पे फिर पानी के टैंकर चले। जबकि बकौल तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब लिख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल डायर मोहसिन नकवी लाहौर में एक और जलियांवाला बाग का वाक़या दोहराना चाहता है ताकि खून बहुत हो और इलेक्शन मुलतवी हों। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आज ये भी कहा हमाद नज़र ने कि 100 कारकुन गिरफ्तार है। ये फाशिज़म है। एक तरफ इमरान खान अदालतों के आगे पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको झटका नहीं लग सकता, वो खड़े नहीं हो सकते, उनकी टांग में ज़ख़म है, उनकी जान को ख़तरा है। दूसरी तरफ वो भरपूर इंतखाबी रैली का भी उन्होंने आज आगाज़ करना था। अगर तसादुम ना होता, आज आग बचौली ना होती पुलिस की और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, तो इमरान खान साहब जिस तरह के बताया गया था, उनका ट्वीट भी था, कल हमारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने भरपूर तरीके से इस रैली को लीड करना था। उस वक़्त उनकी बीमारी का सवाल नहीं उठना था, उस वक़्त उनकी जान को ख़तरे का सवाल नहीं उठना था। लेकिन बहरहाल मुल्क के अंदर जमहूरियत की पोजीशन यही हुई हुई है इस वक्त के तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी जो है उसको रैली निकालने की परमिशन नहीं है। इमेज ऑब्वियसली यही जाएगा और हो सकता है हकीकत भी ये हो। तहरीक इंसाफ ये चीख के कह रही है कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनके लीडर को जो है बोलने की इजाज़त नहीं है, टीवी पर कैमरा की पाबंदियाँ लग चुकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाबंदी लगाने वाली अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि इमरान खान को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। वो नफ़रतें भर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी इदारों के मुतल्लिक़ अवाम के अंदर, इसलिए उन पर पाबंदी लगना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब पर लगी थी। ये दोनों वर्जन्स हैं, क्योंकि मैं तो इसमें पार्टी नहीं हूँ, मेरा काम है आपको रिपोर्ट करना, मैंने आपके सामने रख दिए। अब मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। सवाल दो ही फ्रेम करूँगा आज मैं। नंबर 1 कि क्या पंजाब में वाकई इलेक्शन होने जा रहा है या ये सिर्फ फेस सेविंग है, ये दिखाया जा रहा है। और नंबर 2, इमरान खान जो है वो इलेक्शंस को तो रैलीज़ को तो खिताब करेंगे, लीड करेंगे, लेकिन वो अदालतों को क्या जवाब देंगे? फिर 13 तारीख को फ़र्द जुल्म को क्या जवाब देंगे? क्या वहाँ वो पेश नहीं होंगे? और अगर वो वहाँ पेश हो जाते हैं तो क्या जिस तरह इमरान खान के मुतालिक ये परसेप्शन आ रही है कि वो शायद ये सोच रहे हैं गिरफ्तार करके उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा, तो अगर इलेक्शन हो भी जाए पंजाब में उससे पहले इमरान खान का सियासी कद कार्ड जो है उसको मैनेज किया जाएगा। मेरे साथ इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं। सोलंकी साहब, पहले ज़रा आपसे राय ले लेते हैं। ये जो इलेक्शन की स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, ये सर्टन है? अब हमें लगता है कि इलेक्शन होगा 30 को पंजाब में। नहीं जी, ये यकीनी तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी एक तरह से जिम्मेदारी पूरी कर दी है और एक इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया है, लेकिन ख़ुद इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत उनके पास ये अख्तियार है कि उसकी जो तारीख़ है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हतमी तो नहीं है और ऐसे अवामिल बिल्कुल मौजूद हैं, कानूनी भी, आइनी भी, मुआशी भी, सिक्योरिटी के भी, जिसके तहत ये बिल्कुल मुमकिन है कि इन इंतखाबात को मौखर किया जाए, या ये कि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक कर लें कि जी मुल्क के अंदर आप किसी मखसूस तारीख़ पर, चाहे टाइम पर या टाइम से कुछ पहले इलेक्शन के लिए राज़ी हो जाएं। वो उस पर कोई ब्रेक थ्रू मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। दूसरा सवाल, खान साहब भी कह चुके जी। बिल्कुल सोलंकी साहब, साथ दूसरा सवाल ये कि
जो आज तहरीक इंसाफ कारकुनों के साथ हुआ, आपके ख्याल में वो ज्यादती है? जो इमरान खान की स्पीच को जिससे पाबंदी लगाई गई वो ज्यादती है? आपको लगता है कि नहीं, इमरान खान के बोलने से मुल्क के कौमी इदारों का वकार, मुल्क के कौमी इदारों के मुतल्लिक अवाम में नफरत फैल रही है, इसलिए इनको रोकना ज़रूरी है? देखें, मेरी नज़र में खान साहब जिस तरह के होशरुबा इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो सिर्फ सियासतदानों पे लगाते, वो तो ज़रा हल्की चमड़ी है, उन पे तो गालम गलोच और इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं। सही है। लेकिन वो मुल्क के फ़ौज के अहम जो कलीदी जो ओहदेदारान हैं उन पर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि जी इस तरह की जो इल्ज़ाम तराशी है उसके ख़िलाफ़ कोई अदालत का कोई फ़ैसला ले तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके कि जी वो पैमरा के ज़रिए या दूसरे हवालों से ये करें। लाहौर में जो कुछ हुआ है वो यकीनन अफसोसनाक है, लेकिन बात यह है कि जो हालात हैं ख़ुद लाहौर के और मुल्क के, वो इसके मुतकाज़ी हैं कि सिर्फ PTI ही नहीं बल्कि तमाम जमातें अगर आप जलसे वगैरह करते हैं तो आप ज़रूर करें, वो भी सिक्योरिटी के को यकीनी बनाते हुए। लेकिन जो फैज़ाबाद धरना केस जो है उसकी जो सिफारिशात थी उसके तहत आपको एहतजाज का हक़ ज़रूर है, लेकिन आप अवाम का जो आज़ादी का जो हक़ है और मूवमेंट का उस पर उसको मुतासर नहीं कर सकते, तो उसका एहतराम भी सभी को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात, इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमले के साए भी मंडला रहे, ऑब्वियसली अभी वो रिकवर भी नहीं हो पाए। आपको लगता है कि इमरान साहब लीड कर पाएंगे इन तमाम तरीन खतरात के बावजूद इलेक्शन फुल फ्लैज कैंपेन? और क्या खुशाइंद बात है आपको भी इलेक्शन 30 अप्रैल को होता नजर आ रहा है पंजाब में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। कामरान शाहिद साहब, आप लाहौर हैं और आपने आज सारा ख़ुद देखा होगा। जी। नुक्ता नज़र का जो एक दूसरे से इख्तलाफ है वो अपनी जगह है, वो रहेगा लोगों का आपस में, अभी इस प्रोग्राम में भी आया है और मज़ीद भी आएगा। लेकिन एक चीज़ पहले कैटेगोरिकली आज बहुत जुल्म हुआ है लाहौर में, और जिस तरीके से ख़वातीन को टारगेट किया गया, जिस तरीके से पुरअमन कारकुनान को यहाँ पे तहरीक इंसाफ 25-30 साल से हमारी यहाँ पे सियासत है और काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब कई महीनों से ज़मान पार्क में हैं और पुरअमन हमारे कारकुन वहाँ पे हैं। और आज सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दिया जी और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत को उन्होंने डायरेक्शन या उनको एक एडवाइस कह लें जो जिस तरीके से आगे जाना है, तो सदर साहब ने डेट दे दी और आज 30 अप्रैल का डेट भी आ गई है पंजाब में इलेक्शन की जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पंजाब में इलेक्शन होना है और सदर साहब ने ऑलरेडी डेट दे दी हुई है, शेड्यूल भी आज आ गया है, तो तहरीक इंसाफ एहतजाज करने आज नहीं जा रही थी। एक पॉलिटिकल रैली जिस तरह इलेक्शंस में होता है, लाहौर में इलेक्शन होने हैं, सदर मकाम है पंजाब का, वहाँ इलेक्शन होने हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों मरियम बीबी जो है सरगोदा वगैरह में उन्होंने अपने वर्कर कन्वेंशन इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ कर रही है और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए उसके बाद आपने इलेक्शन कैंपेन ही करनी है ना। बिल्कुल सही। उसके बाद तो आपने कहीं जाके कोई कैलूला तो नहीं करना, कोई आपने कोई और जाती काम तो नहीं करने, ना आपने नफली रोजा रख के कहीं जाके आपने कोई मुराकबा करना है, आपने इलेक्शन कैंपेन करनी है। तो आज समझ से बालातर है कि पंजाब की केयर टेकर हुकूमत, जो कि एक प्रॉपर हुकूमत भी नहीं है, केयर टेकर सेटअप है जिसने इलेक्शन कराना है और घर चले जाना है। जो स्टेट ब्रूटैलिटी आज की गई है, खासकर अभी जो आपके प्रोग्राम से कुछ मिनट पहले इतला आई, बहुत अफसोस के साथ जो है उसका जो एक बात सामने आई है कि हमारे कारकुन अली बिलाल साहब को वहां पुलिस ने मार दिया है, शहीद कर दिया है। वो किसी का बेटा है, किसी का बच्चा है, और क्या कर रहा था वो जो है, इसकी तस्दीक कर लेते हैं अभी। बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक चीज है जो सामने आई है। अगर वो सही है, जो कि हमारे पास, मैं अभी आपको तस्दीक करवा देता हूं अली भाई, आप फिक्र ना करें। जी। अब मेरा सवाल सर ये सिर्फ ये था, उसको ट्वीट किया है फरूख हबीब साहब ने, उसको ट्वीट किया है। सर बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक बात है कमरान शाहिद साहब, देखिए ये जिस तरह के हालात जान के बनाए जा रहे हैं, ये जान के जो हालात खराब किए जा रहे हैं, क्या ये इसको हम ये ना समझें कि इलेक्शन रोकने की कोशिश? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, काम है इलेक्शन कराना। बिल्कुल बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है सर, लेकिन और भी बड़े नुकात हो सकते हैं जिसमें मैं भी पढ़ा था। इलेक्शन एक्ट 2017 58 क्लॉज है जी, ऑल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। लोगों को बता दूं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 57 द कमीशन मे एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन
मेक सच ऑल्टरेशन इन द इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस इन द नोटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ द इलेक्शन। मतलब चेंज कर सकता है इलेक्शन का स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन कभी भी। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, जिस तरह हमारे भाई अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन स्केड्यूल आ गया, तो क्या वो रीज़न होंगे, क्योंकि आप तो इलेक्शन से अभी तक भाग रहे हैं, क्या वो रीज़न होंगे जो आप समझते हैं अपनी दानिश में कि इलेक्शन फिर भी टाइम पे नहीं होगा पंजाब का, वो क्या हो सकते हैं? एक तजिया ज़रा कर दें मियां साहब। कामरान, आपको किसने कह दिया कि हम इलेक्शन से भागते हैं या हम ख्वाहिश करते हैं कि इलेक्शन की डेट आगे चली जाए? मगर आज जिसको जवाज़ बना के अली मोहम्मद ख़ान बात कर रहे हैं, ये तो पहला दिन था भाई, और इंटरनल सेटअप का पहला दिन था कि आपने वायलेशन की और उन्होंने रोका। मगर आपको याद है आपकी हुकूमत पंजाब और मरकज़ में थी, फैसलाबाद जलसा होता था तो पूरे पंजाब में आप वर्कर पकड़ लेते थे और यहाँ तक आप पाबंदी लगा देते थे कि मरीम नवाज शरीफ का कोई टिकट नहीं किसी मीडिया पे चल सकता था। आपको याद होगा कि लाठी चार्ज तो बड़ी दूर की बात, आप घर से लोगों के घरों से उनके वालदैन को उठा के ले जाते थे, और जिस दिन जलसा होता था हू का आलम होता था, आप पूरे पंजाब की पुलिस जो है उस शहर में लगा देते थे। मगर हम तो फिर भी एक पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिकल जमात थे, आप की फस्तायत का मुकाबला करते रहे, आपके इंतकाम का मुकाबला करते रहे। मगर आज हम जवाबदेह नहीं हैं निगरान हुकूमत के सेटअप में कि पंजाब में क्यों लाठीचार्ज हुआ, आपने वायलेशन की नहीं की। और जहाँ तक तल्लक है खुदा न खास्ता अगर कोई नौजवान जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ है आज का, तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। मगर ये इमरान खान की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, जो इमरान खान चाहते थे पिछले कई दिनों से कि कोई ढाल बना रहे और ढाल में से किसी बच्चे का किसी की घर का नुकसान होता है हो जाए। एक बात बताओ आपको, आपकी लीडरशिप है ना वो जितना उछाल दिला रही है, जरा सुन लें मरीम नवाज साहिबा जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं इस वक्त इमरान खान के बारे में। कल वाला उनको जरा बयान, मैं समझता हूँ कि ये तो अभी सिर्फ पानी के टैंकर चले हैं, जो आप लोग जिस तरफ सियासत को लेके जा रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब। शेखुपुरा का जलसा भी मैं सुना, पीटीवी न्यूज़ के ऊपर आपने वो जो जिस तरह कट किया हुआ था, पीटीवी हमारे पैरों चलता है यार, आधे पे आपने कट किया हुआ था इमरान खान को गीदड़ और दूसरे में आपने नवाज शरीफ साहब को शेयर किया हुआ था। तो आप ये पीटीवी को आपने वही काम कर रहे हैं, हॉस्टेज बनाया हुआ आपने जो पिछली हुकूमतों ने किया है, ये बड़ी ज्यादती है। कल जो उन्होंने बयान दिया इसके बाद तो भी लगता है पॉलिटिक्स जो सियासी होगी वो बहुत ही गंदी, बड़ी प्रोवोकेटिव, बड़ी वायलेंट होगी। सुनवाएं जी कल इमरान खान के जो किरदार और पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू फरमाई मरीम साहिबा ने। मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया। कल कौम पूछती है साकिब निसार, तुमने एक बद किरदार शख्स को, बद तहजीब शख्स को, बदउन्वान शख्स को, नालायक शख्स को, नाअहल शख्स के हवाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत क्यों दी थी? अवाम की किस्मत एक मंशियात ज़दा शख्स के हवाले क्यों की थी? बोलो, जिसकी जगह पुलों के नीचे नशइयों का पता है ना कहां पड़े होते हैं। ये सिर्फ नाअहल नालायक बद किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। गीदड़ का हाल देख लो, जाने वाले का गिरबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। गीदड़ खुद भी गीदड़, गीदड़ की जमात भी गीदड़, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़। मियां जावेद लतीफ़ साहब, शेखुपुरा का जलसा कल का ये आप ही करवा रहे हैं, ये जो लैंग्वेज यूज हो रही है आपके ख्याल में इसके बाद तो वायलेंस ही होगा, उधर से वो मुश्तल होंगे, इधर से आप मुश्तल कर रहे हैं। मेरे भाई क्या चाह रहे हैं आप इस इलेक्शन में से? नहीं, मुझे एक सेकंड आप कामरान आप थोड़ा सा टाइम प्लीज़ दीजिएगा मुझे, क्योंकि आपने कटहरे में खड़ा कर लिया है तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। जी जी। मुझे आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा लफ्ज़ आपको बुरा लगा और कौन बद किरदार कहना, मंशियात फरोश कहना, ये जाती हमले हैं, ना कोई एविडेंस है इसका आपके पास, ये अल्लाह ताला का इंसान का मामला है। एक सेकंड, आपने कौन सी मंशियात पकड़ी इमरान खान से? मैं बता रहा हूँ आपको, आप पूछ रहे हैं तो सुन तो लेना यार, अब आप जवाब दें। हाँ अब बोलें। और नहीं, मैंने आपकी पहले बात सुनी है यार। जी जी, तो आपने पूछा तो मैंने बताया ना, अब आप बोले मैं चुप हूं, फरमाए। नहीं तो मैं आपको ये कहता हूं कि क्या साकिब निसार ने इसको सादक और अमीन डिक्लेयर किया था, इसको सर्टिफिकेट दिया था? और कामरान मुझे ये बताओ कि क्या वो आज ये नहीं कह रहा
कि सादक और मीन का सर्टिफिकेट देना जो था मुकम्मल दुरुस्त नहीं था, ये मुकम्मल मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी को बदकिरदार किस तरह कह सकते हैं? ये तो अल्लाह और इंसान का मामला, आपके पास क्या कौन सा एविडेंस है? बात तो सुने ना, बदकिरदार है कैसे? अच्छा, मैं वो साबित करता हूं। मुझे ये बताएं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है टेरियान का, उसकी बेटी का? साबित नहीं हुआ। क्या आप वो जो यार बात तो सुन लेना। जी मैं साथ ऑडियंस को बताई जा रहा हूँ ना, आप ऐसे कह रहे थे कि साबित हो गया है। फरमाइए फरमाइए। जी 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 बोले, मैं आपको सुन रहा हूँ। ओ साबित नहीं, मैं कहता हूँ केस चल रहा है, बात पहले सुन तो लिया करें यार। जी जी जी। बात यह है कि मैंने कहा कि केस चल रहा है और चल रहा है बेटी का, ये आपकी बेटी है या नहीं। अब उसमें सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब जाएं, इमरान खान साहब जाके कहें कि ये मेरी बेटी है, केस खत्म, कहें मेरी बेटी नहीं है, केस खत्म। इस पे हम क्या ये बात नहीं कह सकते कि जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं करता, या चले उसकी बेटी नहीं है, मैंने ये आपके कहने पे या अली मोहम्मद बात करेंगे, मैंने कह दिया कि नहीं हो, कह दे मेरी बेटी नहीं है, जो जिन्होंने दरखास्त दी वो साबित कर देंगे कि बेटी है या नहीं। और जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, मुझे इस पाकिस्तान में रहने वालों को ये कहे कि मैं इसको मदीना की रियासत बनाऊंगा पाकिस्तान को, क्विकली अली मोहम्मद खान साहब साहब के पास जाना है कि फिर सर आपका पॉइंट आ गया ना, पूरा प्रोग्राम तो नहीं मैं कर सकता आपके साथ। मियां साहब सबसे ज्यादा टाइम आपके साथ हुआ, प्लीज यार अभी दोबारा आ रहा हूं सर। जी अली मोहम्मद खान साहब, आपने रिस्पॉन्ड करना है सिर्फ इस पॉइंट को, या मैं जाऊं सोलंकी साहब के पास? नहीं, इस पे दो बातें। पहली बात तो यह है कि जो केस है वो चल रहा है वहाँ पे, और जब अदालत बुलाएगी इमरान खान साहब को बयान के लिए तो बयान दे देंगे, वो तो केस चल रहा है। तो उस पर अभी यहाँ पे बैठ के क्या हमने एक और अदालत जो है वो लगानी है? और यहाँ पे अगर किसी ने किसी को बदकिरदार कहना है या कुछ करना है, खान साहब को जो भी चाहें, मरीम साहिबा कहें, हमारी तो ना खान साहब की और ना हमारे घर की तरबियत ऐसी है। मरीम साहिबा फिर भी खातून है, उनके हवाले से स्पेसिफिकली उनके हवाले से जो गुफ्तगू और चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती हैं, मैं उसको भी मैं पसंद नहीं करता कि उनके हवाले से कोई ज़ाती बात कोई करे, वो नहीं करनी चाहिए। बाकी वो खातून है, उनको खुद एहसास करना चाहिए कि जिस तरह से वो एक सियासी बात करें, इमरान खान साहब की हुकूमत पे सियासी तनकीद करें, हमारी पॉलिसीज़ पे तनकीद करें, हम बताएं कि उनके पास क्या है, क्योंकि उस वक्त उनकी जमात की हुकूमत है, चचा हैं मियाँ साहब उनके, कि वो क्यों बताएं कि अवाम क्यों परेशान है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्यों पाकिस्तान के बारे में ये बात यूके के जो सफ़ीर हैं उन्होंने ये की है। एक बात और, ये जिस इंटरव्यू की बात की है मरियम बीबी ने साकिब निसार साहब की, तो उसमें तो साकिब निसार साहब ने इन पे बिल्कुल लुटिया इनकी डबो दी है, जिसमें उन्होंने, अगर वो क्रेडिबल समझती है साकिब निसार के इस बयान को, साकिब निसार साहब के, तो उसमें तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता और मैं किसी सर आपका पॉइंट आ गया, लुटिया तो डबोई है उनका। जनरल जियाउल हक ने उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी के प्रेशर में अली भाई आपका पॉइंट आ गया कि जो पनामा का फैसला था वो प्रेशर में आके नहीं किया। मैं आपसे आइंदा आने वाले वक्तों में एक्सपेक्ट करूंगा, जो मैं आपको कह रहा हूं आप उस पर लब्बैक कहें। लुटिया तो डुबोई है, एक मिनट मियां साहब, एक मिनट ठहर यार, मुझे बात तो करने दें। लुटिया तो डुबोई है जनरल जियाउल हक ने, जिसने आम गुनाहगार मेरे आपके इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब जैसे लोगों के लिए सादिक अमीन का क्राइटेरिया बनाया। ये लकब था हज़रत सल्लम की ज़ात के लिए। अली भाई आपको तो कहना चाहिए दस्तूर में से उठा के बाहर फेंक दें इसको। ये कोई आम इंसान के लिए लकब ही नहीं है, और इसको लेना जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पे ये गुनाह है। मैं समझता हूँ अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने गुनाह किया है। एक आम इंसान को, एक फ़ानी, एक गुनहगार इंसान को ये कह देना जो हज़रत सल्लम का लकब है, जैसे रहमतुल आलमीन का लकब है, आप किसी इंसान के बारे में कह सकते हैं कि फलां बंदा तमाम दुनिया के लिए रहमत, आप नहीं कह सकते। आपको तो कहना चाहिए अली भाई कि सादिक अमीन मेरा लीडर एक ही है हज़रत सल्लम, उनके लिए आया था, इमरान खान के लिए नहीं हो सकता, ना नवाज शरीफ के लिए हो सकता है। तो बहरहाल ये तो बात ही बकवास है, ये जो कोर्ट ने की है। मैं तो इसका पहले दिन से मुखालिफ इसमें बात नहीं करते। आगे चलते हैं जरा, मियां जावेद साहब मेरे जरा आगे जाना, क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी खान साहब ने कि बात नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, आपने इस पे मजीद बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात कर दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस अली मोहम्मद खान साहब को कह रहे हैं ना, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने कहा था कि कब्र में सवाल होगा कि आपने इमरान खान का साथ दिया या नहीं।
आप भाई अंदाजा करें अस्तगफुरुल्लाह, ये इससे क्यों बात कहेंगे तो अली आगे मोहम्मद निकल खान गई है साहब, ये भाई। क्यों कहेंगे? और ये जब सवाल क्यों होगा? पूछ लें, नहीं, मुझे पूछ जरूरत लेना नहीं यार, यार। मैं इस प्रोग्राम का इन्होंने कहा जॉनरा था। जो है ना मजहबी नहीं है, ये किसी और प्रोग्राम का हो सकता है, इसका नहीं है। मैं तो निकलना चाह रहा हूँ इससे, इस बात से। सोलंकी साहब, ये ज़ातियात में मबनी गुफ्तगू जो मरियम साहिबा ने की, और ये जो सादिक और अमीन जुज़वी वाली बात, यार ये तमाशा ही लगा दिया है। मतलब मजहब को भी और इतनी इतनी बड़ी हस्तियों को तमाशा लगाया गया इस मुल्क में आला तरीन कोर्ट ने साकिब निसार साहब की। जी, मैं मेरे जो भाई हैं अली मोहम्मद ख़ान, मैं उनकी इस हवाले से तारीफ़ करता हूँ कि वो कभी भी इस तरह की ज़बान और लबो लहजा, गालम गलोच इस्तेमाल नहीं करते। ये बात सही है। और मेरे ख़्याल में हमारी सियासत के अंदर जो कुछ अच्छी रिवायात रह गई हैं, जो बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ ज़रूर बनती है। अब बात यह है कि हमारी सियासत के अंदर गालम गलोच तो शुरू से थी। पहले भी जो 70 के ज़माने में भी कभी कभार आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन वो सोशल मीडिया से पहले का दौर था जी। अब जब आप गाली देते हैं तो वो एम्पलीफाई होके लाखों करोड़ों लोगों तक फ़ौरन पहुंच जाती है, और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको पता है। मेरे ख़्याल में जो इस मुल्क के अंदर इस तरह की जो गंध है सियासत का, उसके अंदर मेरे ख़्याल में कोई जमात PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। ख़ुद इमरान ख़ान साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं ख़वातीन के बारे में, किस तरह की ख़वातीन इलेक्ट होती हैं, किस तरह से मरियम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम ज़्यादा ना लो, कहीं तुम्हारा मियाँ जो है वो उसको माइंड न कर दे। आज के दिन मुसर्रत जमशेद चीमा, जो कि इनकी पार्टी की तर्जुमान हैं, हमाद अजहर के साथ खड़े होकर जो बिलावल के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं तो वो अदा करते हुए भी मुझे शर्म आती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रा गिरबान में सबको देखना चाहिए, ख़ास तौर पर जो PTI अली अमीन गंडापुर क्या लबो लहजा इस्तेमाल करते रहे हैं, सोलंकी साहब, शहबाज गिल कौन सी ज़बान इस्तेमाल मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। और एक बहुत ही बुरी खबर है, इस पर ब्रेक ले रहा हूँ कि ऑब्वियसली पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग हुई, तशद्दुद हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल मोहम्मदी पाक जहांगीर टाउन के जो रिहायशी हैं वो जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, और कारकुनों के साथ पुलिस के तसादुम में कारकुन के सर पर डंडे मारे गए, जिससे वो ज़ख्मी हुए थे, अस्पताल में दम तोड़ गए। बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक। मुझे एक ब्रेक की इजाज़त दीजिए। इस वक्त जी मुल्क के हालात बड़े गैर यकीनी की सूरत हाल है। इमरान खान जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके गिर्द भरपूर तरीके से घेरा तंग किया जा रहा है। ये इलेक्शन 30 अप्रैल को हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब की फ़र्द जुर्म अलबत्ता ज़रूर है 13 तारीख को। और इन एडिशन टू दैट इमरान साहब ने एक ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की, रिपोर्टेडली आर्मी चीफ से मिलने की ख्वाहिश इजहार किया, लेकिन जो ज़राए से खबरें आई तो आर्मी चीफ ने जो है वो रिग्रेट शो किया। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल मामलात में आना नहीं चाहता और आप सियासतदान बैठ कर जो है वो मसला हल करें। तो अली मोहम्मद खान साहब, अब तो आपको क्लियर पॉलिसी चल गई है, पता है इस्टेब्लिशमेंट की यही पॉलिसी है। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो आपस में डायलॉग करना पड़ेगा। आपको ये अच्छे लगे बुरे लगे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब या जरदारी साहब की पार्टी है तो यही जिनसे बात करनी है। अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आपने देखना है, अगर आप दोबारा वही गलती दोहराने लगे जिस तरह आप लोग एक पेज पे थे, अब दोबारा आप एक पेज तो नहीं होने लगा। आसिम मुनीर साहब तो बड़े प्रोफेशनल सोल्जर जनरल हैं, तो कुछ सोचा, ब्रेन स्टॉर्मिंग की है इमरान साहब ने, कोई मशवरा देते हैं आप, वो सुनते हैं आप लोगों की बातें, यार इनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, जी अली मोहम्मद खान साहब। कमरान साहब, ये ब्रेक से पहले आपका जवाब भी देता हूँ। ब्रेक से पहले जावेद लतीफ़ साहब ने एक बात की, उसका जवाब ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की पॉलिटिकल डिस्कशंस में गैर ज़रूरी मज़हब को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने बात की है तो जवाब ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैंने कोई कहा है कि कब्र में अल्लाह पूछेगा कि इमरान खान का साथ दिया या नहीं, तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये मेहरबानी फरमा के स्टेट टेलीविज़न को भी उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यूज़ किया। PTV पे मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब बैठे, साथ में उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठाई और उन्होंने बाकायदा एक नैरेटिव लॉन्च किया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़हब की बुनियाद पर। फिर आपने देखा कि किस तरह वो जो नवीद है उसने अटैक किया और उसने बुनियाद बनाई मजहबी इंतहा पसंदी। तो देखें, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें। हाँ, अल्लाह ताला पूछेगा कि आपका कब्र में 3 सवाल पूछेगा अल्लाह कि आपका अल्लाह कौन है, हम जवाब देंगे अल्लाह।
फिर जवाब पूछेगा कि आपके नबी पाक कौन है, हम सब जवाब देंगे कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा सवाल ये भी पूछेगा अल्लाह ताला कि जवानी दी या पैसा दिया या इल्म या कहाँ इस्तेमाल किया, तो हम जवाब देंगे अपने मुल्क के लिए जो हमें सही लगा। जवेद लतीफ़ साहब को मियाँ साहब सही लगे, मुझे इमरान खान साहब सही लगे, तो इसको एक और रंग देना, ये चीज़ें आप अवॉइड करें, इससे आगे नुकसान होते हैं। और आज आपने देखा कि देखें इस प्रोग्राम में मैं बैठा हूं, हम सबका नुक्ता नज़र डिफरेंट हो सकता है और है भी, लेकिन ये जो आज फौत हुआ है, जो शहीद हुआ है अली, जो बिलाल है, ये देखें पुलिस ब्रुटैलिटी में उसके साथ जो हुआ है वो किसी का बेटा है, वो ज्यादती उससे हुई। चाहे नून लीग का वर्कर इस तरह से शहीद हो, मैं उसको भी कंडेम करूंगा, मेरा भाई है, पाकिस्तानी है। आज जो खवातीन के साथ खवातीन के आलमी दिन पे आज इस्लामाबाद में खास तौर पे इस प्रोग्राम में उसको कैटेगोरिकली कंडेम किया जाना चाहिए। जवेद लतीफ़ साहब भी करें, मोहतरम सोलंकी साहब, और आपने तो किया भी है, आप भी करें कि हम एक बात करें कि यार इस मुल्क को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आगे लेके जाना है। तो जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है और उसका शेड्यूल भी आ गया है और सदर साहब ने डेट भी दे दी है, तो एक सियासी जमात इलेक्शन रैली नहीं करेगी तो और क्या करेगी? आज तो एहतजाज भी नहीं था कि आप कहें कि अच्छा अली भाई, आप इतनी सोच समझ सोच विचार वाली बातें करते हैं, मेरी बात सुन लें, रब्ता किया, आपकी बात डिस्कस किया उन्होंने, सर आपकी बात का, मेरी बात सुने, आपकी बात का कोई वेटेज है इमरान खान साहब के लिए, या आप भी बिलीव करते हैं कि नहीं आर्मी चीफ से बात होगी, आर्मी चीफ ने तो भाई झंडी दिखा दी है, उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब आपके पास क्या चॉइस है, इनसे ही बात करेंगे ना, उस बात की डायलॉग आता हूं जी। अब मेरा सवाल का जवाब दे दें, बाकी तो आपकी बात सुनूंगा। देखें वेटेज क्यों नहीं है, मैं अर्ज करता हूं, मैं इंतजार करूंगा कि बाकी दो हमारे गेस्ट आज की स्टेट ब्रुटैलिटी को, पुलिस ब्रुटैलिटी को, गवर्नमेंट की ब्रुटैलिटी को, क्योंकि स्टेट जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका काम इलेक्शन कराना है, ना कि लोगों के बच्चे मारना। ये बहुत जुल्म किया है और मोहसिन नकवी साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अली बिलाल है ये किसी का बेटा था, किसी का बेटा है और हमारी पार्टी का कारकुन उसका शहरी था, उसके साथ जो हुआ है। सर आपका टाइम अब हो गया, आप दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने जो बात की, मेरा सवाल छोड़ दें अब यार, कहां आपने बात की कि आपने कोई दरखास्त की है, उसकी वजाहत आ गई है, उसकी वजाहत चौधरी फवाद साहब ने दे दी है, ऐसी कोई बात नहीं। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं सबसे बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने एक बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि इन सब चीजों के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं सबसे नहीं, वो सबसे बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए तैयार हूं, सवाए ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी मियां जावेद लतीफ साहब ये भी आते हैं ना, सब में ये भी आते हैं। सर पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ साहब, बात ये खून नाहक बहा है, आज जवाब तो देना पड़ेगा। और दूसरा ये जो पीटीवी न्यूज़ वाली बात है ना, जिसमें आप बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं और इमरान खान के खिलाफ और पीटीए के खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, वैसे तो अली भाई आपको, आपने जवाब अभी नहीं देना, अपनी बारी में दीजिएगा। ये मैं समझाया करता था आपको भी, जब आपके वो हमारे भाई शहबाज गिल साहब, वो मिर्ज़ा साहब, वो बैठ के जिस तरह पीटीवी के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे ऑपोजिशन के खिलाफ, मैं कह रहा था किसी के बाप का चैनल नहीं है पीटीवी, हमारे पहले चलता है, हमें अकाउंटेबल है, क्रेडिबल बनाया। जो इमरान खान ने वादा किया था हमसे बीबीसी का, इमरान खान ने अपने हर वादा तोड़ने के साथ ये वादा भी तोड़ा, और आज आपके साथ बिल्कुल ठीक हो रही है जो आपको वो दिखा रहे हैं, कभी गीदड़ की तस्वीरें, कभी अपनी शेर की तस्वीरें। आप तो ये कहने जोगे नहीं अली भाई, मैं कहने जोगा हूं, मैं कहा करता था आपसे उस वक्त कि आप गलत कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की रविश पर चल के। जी मियां साहब, कितनी नफरत फैलानी है पीटीवी न्यूज़ पर बैठ के, आपने बताएं मेरे भाई। कामरान, पहली बात तो यह है कि जो आज का वाक़या है, यकीनन हमें उस पर दुख है, और कोई भी पाकिस्तानी, कोई पॉलिटिकल जमात का हो या सहाफ़ी हो या किसी अदारे से मुंसलिक बंदा हो, किसी की जान जाने पर खुश नहीं हो सकता, उसकी मजम्मत ही करेगा, अफसोस ही करेगा। मगर सवाल ये उठता है कि क्या अदारों में बैठे लोग जो हैं वो किसी के बाप, बेटे, माँ, बहन, कोई रिश्ता उनका है नहीं? जब आप एसपी को, एसपी लेवल के बंदे को इमरान खान ख़ुद पकड़ के कहे कि इसको मार दें, इसको मारें, और इनको याद होगा वो सारा रैलियों में जिन्हें जो एसपी जो थे उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया था, इनको याद होगा कि अभी परसों का वाक़या है, ज़मान पार्क में इस्लामाबाद की पुलिस एक नोटिस की तामील के लिए गई और इन्होंने क्या उसके साथ एसपी के साथ सलूक किया। खुदा न खास्ता अगर वो आगे से जवाब दे देता तो उसका हशर क्या होता, वो सबके सामने है। आप मुझे ये बताएं कि आप अदारों में बैठे लोगों के मुतल्लिक इमरान खान खुद धमकाए और कहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसका कारकुन उससे क्या मैसेज लेगा? अब इसी तरह आ जाएं कि आज नहीं, 2 दिन पहले की बात नहीं, इन 5-6 माह की बात है, एक इनके कारकुन ने गोली से एक पुलिस वाले को मार दिया था,
और फिर इमरान खान ने और परवेज मियां अली साहब ने बात खुद ये कहा आज उस कारकुन कि को अगर बेचारा आज आप दुनिया से उनके गया, अब घर आप जाएंगे- पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी चैनल पे या वैसी वो आपको क्लियर भी कर दिया अली मोहम्मद खान ने, सियासत में मजहबी जूनियर ना लेके आए। खुदा ना खास्ता आप भी विक्टिम बन सकते हैं। उसके बाद ये हो रही थी, आप पता नहीं किस हिस्ट्री में चले गए, फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है मेरे भाई। जी मियां साहब क्विकली, मैंने फिर सोलंकी साहब आप को सवाल करते हो, उसका जवाब सर तो मैंने ले तो लिया आपसे करो, सवाल फिर ही ये नहीं दूसरी पूछा, बात मैंने कर तो लिया सवाल ये करो। पूछा था कि मजहबी मुनाफरत को सियासत में लाना अच्छी बात है। मैं जी नहीं अली मोहम्मद खान खुद कह रहे थे कि ये बात का जवाब दें, आपने भी कहा, मैंने जवाब दे दिया। अब आ जाएं जो आप बात कर रहे हैं मजहबी हवाले से, तो मैं उसकी अर्ज़ करता हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैंने सबूत के साथ की थी, और आज भी ये कह रहा हूँ कि अली मोहम्मद खान अच्छी बात है कि वो आज अपनी बात से इनकारी हैं। मुझे तो खुशी है कि ठीक है इनकारी हैं, अच्छी बात है। मगर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की थी, उनके क्लिप मैंने सुनवाए थे, मैंने को अपने पास से वो बात नहीं चलो की थी। ठीक है जी, समझ उसके आ गई बाद बात। इमरान खान साहब रुक गए हैं, मुझे अच्छा लगा है, अच्छी बात है मियां साहब, कि बात किसी ये है, के मजहबी जज्बात से आप कोई अभी ना पोलिंग देख खेले। लें, जो ये अभी किसी की डोमेन नहीं है। अभी अपने घर के अंदर जो चाहे आपके नजरियात हैं, बात करें, आप जाने, आपका खुदा जाने, मगर आप किसी के मजहबी जज्बात ठीक से है सर, खेल आपका नहीं पॉइंट आ सकते। गया। आप वैसे जो है ना इन चीज़ों के बजाय मशवरा दूंगा, जरा रीसेंट पोल पढ़ लें जिसमें 61% इमरान खान पॉपुलर है, और आप लोग आधे से भी कम पे आप नवाज शरीफ साहब को बुलाने की तैयारी करें। आप छोड़े यार किन चक्करों में पड़ गए। आप ये करें अगर आपने इलेक्शन में कुछ रीजनेबल काम करना है मेरे भाई, वरना तो आपकी लुटिया डूबी भी है सियासी तौर पर जो पोल के रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल आगे जाऊँगा। सोलंकी साहब मुझे सर सिर्फ ये बता दीजिए कि अदालत बुला नहीं पा रही इमरान खान साहब को, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, कारकुनों का एक जमघटा है वहाँ पे। इमरान खान प्ली ले रहे हैं कि उन पे खौफ भी है मौत का, उनको खतरा भी है मौत का, उनको खदशा भी है मौत का। व्हाट मेक्स दिस होल सिचुएशन, व्हाट इमरान खान इमर्जेस आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन? क्या इमरान खान अब कभी भी बेखौफ बिला खौफ खतर बाहर निकल नहीं पाएंगे जो वो बता रहे हैं, या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक फेस वो दिया गया है ताकि पेशों से बचा जाए? इमरान खान को डजन मैटर, एक कातलाना हमला हुआ है वो फिर निकलेंगे जिस तरह बेनज़ीर साहिबा पे हुआ था कारसाज में। इमरान खान के इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो उनका साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह मुकदमे बन रहे हैं, जिस तरह उनकी पेशियाँ हो रही हैं, जिस तरह उन पर मौत का खौफ सवार है, इस वक्त खौफ ना भी हो चले खदशा सवार है मौत का हर लम्हे कि उनको मार दिया जाएगा। देखें जी, मुकदमात जो हैं वो तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ बनते रहे हैं माजी में भी और आज भी बन रहे हैं, तो ये कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो नई बात है वो ये है कि इससे पहले जितने भी सियासी रहनुमा हैं, जब उनको अदालत की तलबी हुई है, गिरफ़्तार हुए हैं, सिर्फ महीनों नहीं साल हर साल वो गिरफ़्तार रहे हैं, तो कभी उन्होंने इस पर यह नहीं किया कि जी मेरे कारकुन जो है वो आकर ढाल बन जाएं ताकि मैं गिरफ़्तार ना हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से करने लगेंगे तो ये तो आज जैसे वाक़े होंगे, जैसे आज हुआ है वाक़या वो अली बिलाल का, वो भी ढाल ही था। आज के वाक़े के हवाले से भी मुझे नहीं मालूम कि किन हालात में इस नौजवान की जान गई है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत पे तो एतबार नहीं है इनका, लेकिन जो अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के या दूसरे, कोई इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किन लेकिन हालात सोलंकी में साहब वो एक हुआ बात है। बताइए कि ये जिस मैंने तरह आज- कारकुन बाहर खड़े हुए इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए, खुदा ना खास्ता कैजुअलिटी तो फिर हो सकती है, तो लीडरशिप को क्या करना चाहिए? लीडरशिप पीछे बैठी हुई है छुप के कारकुनों के डिफेंस में, और कारकुन तो मरने के लिए तैयार खड़े हुए आगे उनके। मैंने आज दुनिया टीवी की फुटेज देखी है जिसके अंदर मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से इनके जो कारकुन हैं वो बजाय पुरअमन होने के लाठियां लेकर जो है वो आए हैं और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर वो लाठियां मारी हैं। ये कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है, इसको कोई पुरअमन एहतजाज नहीं कहेगा। मैंने लाहौर में रिपोर्टर से बात की है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पास जो है वो जो मुजाहिरीन थे या जो पीटीआई के कारकुन थे उनके पास गुलेलें थीं, उसमें बंटे थे। आपको पता है कि उसका क्या नतीजा निकला है। मैंने तस्वीरें देखी हैं कि पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें हैं पीटीआई समेत, उन सबको कम से कम ये जो जुलूस जो हैं, जो अब फैंसी लफ्ज़ आ गया है रैली का, उससे परहेज़ करनी चाहिए। सर पॉइंट आ गया आपका। सियासी सरगर्मी ज़रूर करें, इलेक्शन करें। अली भाई मुझे एक बात बताइए, जिस तरह इमरान खान साहब के इमा के ऊपर सैकड़ों हज़ारों लोगों ने जमान पार्क में उनको प्रोटेक्शन दी है, दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता। मतलब ये एक तरह की अनलॉफुल प्रोटेक्शन है कि अगर कोई जायज़ मुकदमे में कोई जायज़ पुलिस का सर्च वारंट भी आए
तो आप कह रहे हैं हमने तो इमरान खान तक पहुंचने नहीं देना। मतलब ऑब्वियसली इमरान खान इज नॉट अबव द लॉ ना, अबव द लॉ तो कोई भी नहीं है। तो ये तो खुदा ना खास्ता इस तरह के क्लैश तो बहुत हो गए कि लीडरशिप तो छुपी हुई है पीछे, खुद तो वो बैठे हुए सिक्योरिटी के अंदर अपनी जबान पार के बाहर कारकुन मर रहे हैं, शेलिंग खा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। मतलब इसका कोई आपको वो नहीं कि इससे अच्छा इमरान खान यार अपनी गिरफ्तारी दे दें, उनका कद काट में और इजाफा हो जाएगा। इमरान खान को किसने हाथ लगाना, उनको तो कोई कोर्ट नहीं बुला पा रही। तो ये कारकुन तो मरने से बचेंगे ना, जिस तरह ये लाइन लग रही है जख्मियों की और दुनिया से जाने की। जी अली भाई। देखिए कामरान साहब, आपने बड़ा वन साइडेड इस पे अपना ओपिनियन दिया है। आज वैसे भी थोड़ा सा जज्बाती भी माहौल है, क्योंकि एक कारकुन हमारा शहीद हुआ है और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और आज आपने देखा होगा, अगर आप बोल नहीं रहे तो आंखों ने तो आपके देखा है, आपके कैमरे की आंखों ने देखा है कि जिस तरीके से एक्सपायर्ड शेल्स मारे गए, जिस तरीके से वाटर कैनन्स मारी गई, और ख़वातीन ने वहाँ पे जो मौजूद थी उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ वो पानी बल्कि उसमें केमिकल मिलाया गया था। सर आई एम सॉरी, ब्रेक का टाइम काफी देर से कह रहे हैं वो, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, ज्यादती की है पंजाब पुलिस ने आज, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब भी कुछ तरह देखें, वहाँ निहत्ते कारकुनों को रखा हुआ है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। पुलिस तो आपको पता है पाकिस्तान की कैसी है, वो आप भी ठीक नहीं कर सके पंजाब की, और ना ये ठीक कर सकते हैं, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे। फिर देख ले करना क्या, एक ब्रेक लूंगा जी। बस ये वक्त बिल्कुल ही नहीं रहा, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।